विश्व का कण कण शिव में हो, हर शक्ति का अवतार उठी, जल थल और अंबर से एक बार फिर जय बम बम बोले जय जयकार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पा सिंह और आप देख रहे हैं सिटी लाइव। और इस वक्त मैं मौजूद हूं धनबाद के राजेंद्र सरोवर में। जी हाँ, वही राजेंद्र सरोवर जिसका नज़ारा इस वक्त बड़ा ही अद्भुत लग रहा है। ये दृश्य बहुत ही अद्भुत लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इस वक्त हम काशी में मौजूद हो। काशी के बनारस के जो गंगा घाट है, उस गंगा तट के जैसा इस वक्त राजेंद्र सरोवर का ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ये नज़ारा हुआ है जीटा की ओर से आयोजित किया गया है शिव महाआरती, क्योंकि श्रावण का आगमन हो चुका है और आज है श्रावण की पहली सोमवारी। आज से ही श्रावण का शुभारंभ हुआ है और श्रावण के शुभारंभ के साथ ही सोमवार पड़ा है। और ये सोमवार जो है वो भगवान शिव को बेहद ही प्रिय होता है। और यही वजह है कि जीटा की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन की पहली सोमवारी के दिन शिव महाआरती का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि ये पिछले 3 सालों से हर साल ये आयोजन होता आ रहा है। जीटा की ओर से इसका आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि जब कोरोना महामारी से कहीं ना कहीं लोग बहुत व्याकुल हो चुके थे, लोग हताश और निराश हो चुके थे, उस वक्त धनबाद में जीटा ने एक अनोखा प्रयास किया और लोगों के दिल में एक अलग तरीके से आस्था जगाने के लिए, विश्वास जगाने के लिए और ईश्वर के प्रति उनके सच्चे भक्ति और प्रेम को जगाने के लिए उन्होंने इस तरीके का अद्भुत प्रयास किया। और जीटा की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो पिछले 2 सालों से आयोजित होता आ रहा है। ये तीसरा साल है और तीसरा साल और भी ज्यादा भव्य नज़ारा जो है हम कह सकते हैं वो दिखाई दे रहा है। इस वक्त महादेव की जो प्रतिमा है वो सरोवर के बीचों बीच स्थापित की गई है, जो बहुत ही आकर्षक लग रही है, आकर्षित कर रही है लोगों को अपने आप और इतनी खूबसूरत प्रतिमा। ये ईशा के कोयम्बटूर फाउंडेशन में जो महादेव की प्रतिमा है, बिल्कुल उसी के तर्ज पे जीटा ने यहाँ सरोवर के बीचों बीच इस महादेव की प्रतिमा को स्थापित किया है। बनारस की गंगा तट पर जिस तरीके का अद्भुत नज़ारा आप देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही साजो सज्जा यहाँ इस वक्त राजेंद्र सरोवर में की गई है। कुछ ही देरों में यहाँ शिव महाआरती का आयोजन होगा और उसके बाद उससे पहले यहाँ शिव तांडव का आयोजन होना है। लगातार नॉन स्टॉप यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं। कुछ देर पहले हम लोगों ने हनुमान जी की एक बहुत ही अद्भुत हम कहें प्रस्तुति वो हमने देखी। श्री राम के लिए किस तरीके से व्याकुल हुए हनुमान जी और कैसे उन्होंने अपना सीना चीरा और भगवान श्री राम और मैया सीता के दर्शन कराते हैं, उसका एक प्रस्तुति, उसकी एक अद्भुत प्रस्तुति यहाँ पर अभी मंच पर प्रस्तुत की गई। और अब यहाँ पर थोड़ी देर में माया कहें माँ दुर्गा की जो प्रस्तुति होने वाली है, माँ दुर्गा माँ काली की प्रस्तुति होगी। शिव के साथ साथ यहाँ पे शक्ति का जो है वो यहाँ पर शक्ति के लिए प्रार्थना की जाएगी। और कहते हैं कि शिव जो है वो शक्ति के बिना अधूरे हैं और शायद यही वजह है कि सबसे पहले यहाँ शक्ति की आराधना हो रही है, उसके बाद शिव तांडव होगा और फिर हम शिव महाआरती की ओर प्रस्थान करेंगे। ये जीटा की ओर से हर साल किया जाता है और इस साल भी इसका आयोजन किया गया है। जीटा की ओर से ये अद्भुत प्रयास लगातार 3 वर्षों से होता आ रहा है। ये तीसरा वर्ष है। 2 सालों से बहुत ही सुंदर और सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस साल ये तीसरा वर्ष है। आप देख सकते हैं चारों ओर खचाखच भीड़ है। लोगों का जन सैलाब हम कहें तो वो उमड़ चुका है। जो धनबाद के लोग हैं, धनबाद की जो जनता है, वो इस ऐतिहासिक पल को अपने नेत्रों में कैद करने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और सब चाहते हैं कि महादेव का जो आशीर्वाद है उन्हें प्राप्त हो जाए। बिल्कुल वाराणसी के घाट की तरह इस वक्त धनबाद का ये राजेंद्र सरोवर दिख रहा है और इतनी सुंदर तरीके से, इतने भव्य तरीके से इसकी साजो सज्जा की गई है, जिसका पूरा श्रेय जीटा को जाता है। जीटा और धनबाद के जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, तो इस वक्त यहाँ मौजूद है। क्योंकि लाख प्रयास हो जाए, लाख जतन हो जाए, लेकिन अगर श्रद्धा जो आस्था के लिए जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, जो श्रद्धा पूर्वक यहाँ पहुंचे, अगर उनका आगमन ना होता तो ये सफल कार्यक्रम नहीं हो पाता। तो जीटा का एक अद्भुत प्रयास और उससे भी अद्भुत, उससे भी हम कहें भव्य नज़ारा जो है वो दिखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। ईशा के कोयम्बटूर फाउंडेशन की तर्ज पर यहाँ महादेव की प्रतिमा राजेंद्र सरोवर के बीचों बीच लगाई गई है। थोड़ी देर में शिव महाआरती होनी है और शिव तांडव होना है। उसके बाद कहीं सबसे पहले शिव तांडव से पहले यहाँ पे शक्ति की आराधना की जाएगी और उसके बाद फिर शिव तांडव होगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ अगर हम घुमाएं कैमरा तो चारों तरफ भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हर ओर लोगों की भीड़ है। राजेंद्र सरोवर चारों तरफ से पूरा घिरा हुआ है लोगों से, भक्तों से। और ये भक्त जो हैं वो श्रावण की पहली सोमवारी पर यहाँ महादेव के श्री चरणों में अपने आशीर्वाद समर्पित करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। आपको बता दें कि श्रावण का महीना महादेव को बेहद ही प्रिय है और इसकी बहुत ही खास वजह है। कहते हैं कि
यही वो पल है, यही वो महीना है जब महादेव अपने ससुराल आते हैं, उनका आगमन अपने ससुराल होता है। और उनका ससुराल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिमालय की पुत्री रही है माँ पार्वती, और उनके लिए ही यहाँ पर महादेव का आगमन जो है वो उनके ससुराल होता है। और इसी वजह से जो भक्त हैं वो महादेव के स्वागत में जलार्पण करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तरह तरह से जत्न करते हैं ताकि महादेव जो हैं वो प्रसन्न हो और उनके ऊपर अपनी कृपाओं के, अपने आशीर्वादों की अमृत वर्षा करें। आपको बता दें कि श्रावण का महीना हमेशा से भक्त जो हैं इसका इंतज़ार सालों भर करते हैं कि श्रावण का महीना कब आए और हम महादेव को अपने पूजा से, अपनी अर्चना से उन्हें प्रसन्न कर पाएँ, उन्हें उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएँ। और बस कुछ ही देर में यहाँ पर शक्ति माँ शक्ति की प्रस्तुति होने वाली है। आप देख सकते हैं बस थोड़ी ही देर में यहाँ पे लोगों ने जयकारा लगाना शुरू कर दिया है और अब यहाँ पर शक्ति की प्रस्तुति होगी। माँ काली, माँ दुर्गा की एक अद्भुत प्रस्तुति जो है वो यहाँ पर भक्तों के द्वारा की जाएगी। जो टीम है, सोनू मनमौजी की टीम है, वो बुलाई गई है जीटा की ओर से, उनका आगमन यहाँ पर हुआ है, उनको बुलाया गया है। शिव तांडव का यहाँ पर अब कुछ ही दिनों में उसकी झलकियां जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। जी हाँ, तो शिव तांडव से पहले यहाँ शिव महाआरती होगी, बिल्कुल बनारस की गंगा आरती की तर्ज पर, बनारस के शिव महाआरती की तर्ज पर यहाँ शिव महाआरती होने जा रही है। जी हाँ, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महादेव को भस्म बहुत प्रिय है और इसकी खास वजह यह है कि जब दक्ष के हवन कुंड में माता सती ने अपने आप को अपनी आहुति दे दी थी और तब उस वक्त उनके आहुति के बाद जो भस्म हुआ था, जो उनकी चिता से भस्म तैयार हुआ था, उस भस्म को महादेव ने अपने पूरे शरीर पे लपेट दिया था और उसी वक्त से कहते हैं कि ये जो भस्म लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है।